पहन चप्पल, पहन चप्पल। अबे साले नहीं जान पाया का इस चप्पल के पहनाई नहीं दुल्हनी के भाई पहनाई। मेरी बात सुन ले, मेरा नाम लंकेश है। हमारे और हमारे परिवार के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। ये काम कर, सही याद दिला। मेरी बहन ने फोन किया था, आज वो अपने ससुराल से मायके आ रही है। भागते हुए स्टेशन पर जा और मेरी बहन को लिवाकर पहुंचा मेरे पास आ। स्टेशन पे जा, बाबू को बहन लेने से आवत यहाँ। अरे ट्रेन से आवत यहाँ। ट्रेन से आ रही है कि क्यों ना है? जा भागते हुए मेरी बड़े भैया प्रणाम। कहो बहन लंकनी, कैसे हो? भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बहन। अपनी सुना, एक हफ्ते बाद आई है, पूरे एक हफ्ते बाद। हाँ भैया क्या करूँ, बहुत काम रहता है घर पर ना। नमस्ते नमस्ते। पूर्व बुआ, क्या क्या बोल रहा? पहले मेरा सामान पकड़। देखो इसमें बहुत पैसा पैसा लेकर आई हूँ। अरे पैसा लेकर आई हूँ और कुछ नहीं है। और क्या? और क्या? क्या हो? लड्डू कहते हैं उसे। लाई हूँ रसगुल्ला, छेना वाला। तो कैसे? काला जामुन खाते हो? मैं काला नहीं पसंद करती। क्या क्या? हाँ बर्फी पेड़ा दोनों लाए हैं। क्या? लेबू जूस लाई हूँ। हाँ, जीरा वाला। लाल मारी नहीं, आलमारी कहते हैं उसे। बड़े भैया ये बताइए, लक्ष्मी भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही भैया। आपके भाभी वही चिकन महान। चिकन? चिकन क्या है? अबे उसे किचन कहते हैं। यानी नाश्ता बना रहे मेरे लिए? कॉफी? वाह, भाभी मुझे बहुत मानती हैं। और यानी ख्याल रखती हैं। भैया हाँ, मैं चल रही, खुद ही भाभी से मिल लूंगी। अरे तू तो आई हो तो अपनी भाभी के पास चली जाना, पहले भाई से तो मिल लो। भैया भैया क्या रे,
हमारी कौन है? समझ गया तेरी बात। बहन, तू अपनी भाभी लक्ष्मी से मिलना चाहती है? जी भैया। जा ठीक है, तुम्हारी भाभी किचन में है, जाओ मुलाकात करो। जैसे आज्ञा भैया। जाओ जाओ। है बाबू। क्या रे? एनहन बीचे बुआ के शरीरिया हर रात चलिया बती है। मतलब है हमका लगा हर रात क्या है रे? समझ लिया कि हमका लगा अब अबे वो राजमहल की महारानी है, सब ऐशो आराम है, वही ना, सब खा ले। रंग रंग का चीज खाते क्या चीज? रंग रंग का चीज खाते हैं फल फलान खाते हाय! फल फालूद होगा, फल फलान। फल खा नहीं है ना बाबू समझा तो जितना पढ़ा है उतना बोला कर। हम बोले बहन कर का करे क्या सुन, मुझे याद आया, मुझे लखनऊ से फोन आया था, हमें किसी जरूरी मीटिंग में जाना है। जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ की देखरेख तेरे जिम्मा। शिक्षा मंत्री की मीटिंग यहाँ हमका लगा तू ही चलाऊं हाँ। समझ गया ना? इस वक्त ये शिक्षा के बारे में ये लड़के धरना प्रदर्शन जो दे रहे हैं ना, इसी के बारे में हमारी मीटिंग है। देखा नहीं पछुआरे की भागे पड़ी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। चलिए बाबू। बाबूजी, बाबूजी, आप लोग हमें नहीं जानते हैं, आप लोग हमें नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। बाबूजी, मैं इसी जिला बांदा ग्राम रामपुर का रहने वाला हूं। आज से लगभग 25 वर्ष पहले, जब मेरी उम्र लगभग 5 वर्ष की थी और मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम लक्ष्मी बाबूजी, उसकी उम्र 3 साल की थी, अचानक मेरे माताजी की तबीयत खराब हो गई। मेरे माँ को न जाने क्या हो गया। मेरी माँ बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर उसके 2 दिन के बाद मेरी पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। बाबूजी, मैंने जितना घर में पैसा था, जो अनाज था, झोपड़ी से निकाल कर सब बेच डाला। बेचने के बाद पिताजी का इलाज कराया, लेकिन भगवान को न जाने क्या मंजूर था, मेरे पिता भी दुनिया को छोड़ गए। अब बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, मेरी छोटी सी बहन, और मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरह जीवन बीतते गया। बाबूजी, अपनी बहन की परवरिश तो मैंने कर लिया। उसके बाद जब मेरी बहन मेरी नजरों के सामने सयानी होने लगी, तो उसकी शादी की चिंता मुझे सताने लगी। रात दिन यही सोचता था कि कब अपने बहन
हाथ पीला करूं और इसे डोली में बिठा कर विदा करूं। यही सोच रहा था। एक दिन जमींदार लंकेश मेरी झोपड़ी की तरफ आया और मेरी बहन को देखकर कहने लगा, लवलेश मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात को तू बुरा ना माने तो। मैंने कहा, माई बाप आप क्या कहना चाहते हैं? जमींदार लंकेश कहने लगा, लवलेश तेरे पास खाने तक को सहारा नहीं है, अपनी बहन का ब्याह मेरे साथ कर दे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। बाबूजी मैंने अपनी बहन की शादी के साथ कर दिया। जब मंडप में 7 फेरे होने लगे तो लंकेश ने 2 लाख रुपए मुझसे मांगा। मैं कहां से देता बाबूजी, मैं पैसा कहां से देता? उसके बाद किसी तरह मैंने उसका हाथ पांव पकड़ा। फेरे तो पूरे हो गए बाबूजी, लेकिन कहने लगा कि जब तक 2 लाख रुपए नहीं देगा तेरी बहन मेरे घर से ससुराल से मैके नहीं जाएगी। लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन की बड़ी याद आ रही है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया नमस्ते। भैया नमस्कार। भैया आज ऐसा क्या बात यह है, आपके चेहरा उदास है, आंख से आंसू छलकता है। भैया भैया आज मुझे अपनी बहन लक्ष्मी की बहुत याद आ रही है। हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेगी, लेकिन मैं बदनसीब क्या करूं कुछ समझ में नहीं। भैया आज रक्षाबंधन आए, आज के दिन वह बहन से पूछा जकरे भाई नहीं है, और वो भाई से पूछा जकरे बहन नहीं है, दिल पर का गुजरत। भैया ठीक कह रहे हो भैया। भैया आप अपने बहन से मिलने जरूर जाना भैया। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। बाबूजी 13 जुलाई दिन सोमवार को जब हमारे परम आदरणीय सर्व सम्मानित सरजू प्रसाद सरोज जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए बाबूजी, तो उनके बेटे दूधनाथ अपने पिता की पवित्र लाश को पकड़ के किस तरह विलाप कर रहे थे बाबूजी, किस तरह। और उनके नाती रंजीत और सुरजीत भैया और पूरा टोला मोहल्ला उनकी अंतिम विदाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और लाश को पकड़ के विलाप कर रहे थे। बाबा गैल मुरहराई हो, सुरजीत भैया अपने बाबा की लाश को पकड़ के कह रहे हैं, बाबा गैल मुरहराई हो, जिंदगी पैना
राह सुमार हो बाबा हमरे छोड़ देले दुआर बाबूजी 13 जुलाई दिन सोमवार का दिन था वो जब हमारे परम आदरणीय सर्व सम्मानित सरजू प्रसाद जी का अंतिम विदाई दरवाजे पर हो रही थी तो आप लोग ध्यान से सुनिए तेरह जुलाई दिन राह सुमार हो बाबा हमरे छोड़ देले दुआर हो राह सुमार हो बाबा हमरे छोड़ देले दुआर हो घर भई करई अब रुवाई हो घर भई करई अब रुवाई हो जिंदगी भई ना हेलो माननीय हमारे बड़े भैया हमारे सुरजीत भैया और हमारे रंजीत भैया सभी रिश्तेदार नातेदार यार दोस्त को फूल लगा कर क्या कह रहे हैं नाते रिश्तेदार सब द्वार पे आए तिथिया में बाबा का कस के बधाए हेलो हाँ भैया ये माननीय सर रिश्तेदार सब द्वार पे आए तिथिया में बाबा का कस के बधाए हेलो